अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। क्या सिर्फ ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह काफ़ी है? देखिए, आप रोज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं लेकिन फिर भी दिल बेचैन है, ज़िंदगी में सुकून नहीं है, मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद मसला अस्तगफिरुल्लाह में नहीं बल्कि हमारे तरीके में है? आज की ये वीडियो आपको वो हकीकत बताएगी जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी हो, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। देखिए, हमारी आम गलती ये है कि हम सब में से अक्सर लोग जो है ना अस्तगफिरुल्लाह को सिर्फ़ एक आदत समझ लेते हैं। जैसे हम रोज़ कुछ अल्फाज दोहरा रहे हों, बस ज़ुबान चल रही हो और दिल कहीं और हो। हम खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं और बस कहे जा रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन दिल में क्या हो रहा होता है? कुछ भी नहीं। ना एहसास, ना शर्मिंदगी, ना नदामत, ना दर्द, कुछ भी नहीं। असल मसला आखिर है क्या? असल मसला ये है कि हमने इस्तिग़फ़ार को सिर्फ लफ्ज़ बना दिया है, जबकि अस्तगफिरुल्लाह एक एहसास है, एक कैफ़ियत है, एक दिल का झुकाव है। अगर दिल शामिल ना हो, अगर नियत ना हो तो अल्फाज सिर्फ आवाज़ रह जाते हैं, और आवाज़ें अल्लाह तक नहीं पहुँचती, दिल की आवाज़ पहुँचती है। सच्चा इस्तिग़फ़ार आखिर है क्या? सच्चा इस्तिग़फ़ार 3 चीज़ों से मुकम्मल होता है। नदामत यानी शर्मिंदगी, दिल में वाकई एहसास हो कि मैंने गलत किया, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे एहसास है मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। और फौरी रुक जाना, जिस गुनाह में भी आप लोग हों उसे फ़ौरन छोड़ दें। ये होती है अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत हमारे अंदर चेंजिंग आती है। हमें एहसास होता है कि नहीं, हम ये गुनाह में मुब्तला हैं, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। सच्ची नियत, दिल से वादा करना कि दोबारा नहीं करूँगा, यानी दिल से अल्लाह ताला को कहना, नियत करना दिल से कि दोबारा अगर मैंने ये गुनाह किया तो ऐसा नहीं होगा, मैं दोबारा ऐसा करूँगा ही नहीं। अगर मैंने ये गुनाह किया है, छोड़ दिया है, तो मैं दोबारा नहीं करूँगा ऐसे। देखिए, आप हर रोज़ जो है ना हज़ारों बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। अब आपको मैंने यहाँ पे ना छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। एक आदमी था जो रोज़ हज़ारों बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता था, लेकिन इसकी ज़िंदगी नहीं बदल रही थी। वो परेशान था कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। फिर एक दिन उसने खुद से सच बोला, उसने खुद से सोचा मैं सिर्फ ज़ुबान से पढ़ रहा हूँ, दिल से नहीं। अगर इस बात का एहसास खुद करें ना, अपने दिल में ये बात लेकर आएँ कि हम लोग खुद अपने दिल से हम लोग सोचें, हमें एहसास हो कि यार हम लोग अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हैं तो दिल से भी कर रहे हैं या नहीं, है सिर्फ हमारी ज़ुबान चल रही है। अगर ये एहसास हमें हो जाएगा ना तो समझ ले भी हमारी अस्तगफिरुल्लाह कबूल होने का टाइम आ गया, ठीक है। तो वो इंसान कहता है कि मैं सिर्फ ज़ुबान से पढ़ रहा था, दिल से नहीं, ठीक है। फिर इस दिन ना वो रोने लगा और पहली बार उसे दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग सोचेंगे ना अपने बारे में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें एहसास है किसी चीज़ का, हमें एहसास पैदा हो जाएगा ना हमारे दिल में, तो फिर हम लोग जो है ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लग जाएंगे दिल से। और फिर दिल से पढ़ने के इसके बहुत सारे फ़ायदे, और फिर हमारी ज़िंदगी बदलने लग जाएगी। देखिए, तब्दीली आती कैसे है? जब दिल शामिल हो जाता है तो इस्तिग़फ़ार एक ताकत बन जाता है। इंसान का दिल हल्का होने लगता है और परेशानियां कम होने लगती हैं और अंदर से सुकून आता है। और ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी परेशानियां कम हुई है। लेकिन अगर कोई मुसीबत आ भी जाती है ना तो मैं फुल जो है ना सुकून में होती हूँ। मेरे अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है ना, अस्तगफिरुल्लाह से सब्र आ जाता है कि नहीं, अगर ये परेशानी है तो अल्लाह की तरफ से है, सब्र करो इस चीज़ पर। देखिए, हकीकत को समझे कि अल्लाह को हमारे अल्फाज के नहीं, हमारे दिल की ज़रूरत होती है। अल्फाज तो हम मुँह से जो मर्ज़ी निकाल देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर दिल टूट कर अल्लाह की तरफ जाए ना तो वो लम्हा सब कुछ बदल देता है। अगर हमारा दिल टूटा हो, अगर हमारी उम्मीद ख़त्म हो चुकी हो, सारे दरवाजे बंद हो, फिर उस टाइम जाके हम लोग जो है ना अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, तो फिर वो जो लम्हा होता है ना, उस लम्हे में की गई हर दुआ कबूल होती है। उस लम्हे में मांगी गई तौबा जो है ना वो हमारी तौबा कबूल हो जाती है, हम बख्श दिए जाते हैं।
ایک نصیحت میں آپ کو کرتی ہوں، دیکھیں آج سے جب بھی آپ لوگ استغفراللہ پڑھیں نا، صرف زبان سے نہ پڑھیے گا، رک کر پڑھیں، دل سے پڑھیں، سوچیں، محسوس کریں، اور اس کے اندر جو ہے نا سچی نیت آپ لوگوں نے شامل کرنی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں نا، تو آج سے سچا استغفار شروع کریں اور کمنٹ میں استغفراللہ لکھیں، شاید آج سے آپ کی زندگی کا نیا باب شروع ہو جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں، میں نے آپ لوگوں کو آج کا میرا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہے، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا، اور کمنٹ میں استغفراللہ لکھنا مت بھولیے گا۔ میں آپ کو پھر سے کہہ رہی ہوں، مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔